नमस्कार दोस्तों। अभिप्रेरणा आज का नया साइकोलॉजी संबंधित ये टॉपिक रीट आरपीएससी सीटेट और ऑल स्टेट के जितने भी टीचर से संबंधित एग्जाम है उनमें ये अभिप्रेरणा का टॉपिक हर सिलेबस में आपको मिलेगा। तो इस टॉपिक में इस क्लास में हम अभिप्रेरणा से संबंधित उसके अर्थ, प्रकार, विशेषताएं और अधिगम में उसके क्या अर्थ हैं, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की ये क्लास अभिप्रेरणा से संबंधित। आज का पहला क्वेश्चन है, किस अभिप्रेरक को जीव सामाजिक अभिप्रेरक कहा जाता है? भूख, प्यास, यौन या नींद? दोस्तों, जैव सामाजिक अभिप्रेरक, जैव अभिप्रेरक, भूख, प्यास, नींद, ये सब जैव अभिप्रेरक होते हैं। और जैव सामाजिक, ये इसका सही आंसर है यौन और काम। यौन या काम, जिसको हम सेक्स भी कहते हैं, तो ये यौन या काम है, उसको हम जैव सामाजिक अभिप्रेरक कहते हैं, क्योंकि ये जैविक भी है और इसके साथ साथ इसका काम सामाजिक भी है। तो इस तरीके से हम यौन ऐसा है जो जैव सामाजिक अभिप्रेरक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, एक छात्र बोर्ड की परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है, उसके पिता ने उसे अच्छे अंक आने पर मोटरसाइकिल देने का वादा किया, तो बताइए इसका क्या अर्थ है? आंतरिक अभिप्रेरणा, बाह्य अभिप्रेरणा, गणितीय प्रेरणा या आंतरिकता? एक लड़का बोर्ड परीक्षा में अगर अच्छा अंक लाता है तो उसके पिताजी कह रहे हैं कि उसको मोटरसाइकिल देंगे, तो बताइए इसका क्या अर्थ होता है? इसका, क्योंकि मोटरसाइकिल बाह्य रूप से आदमी को प्रेरित कर रहा है, इस तरीके से बाह्य अभिप्रेरणा का ये उदाहरण है। क्योंकि अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है, आंतरिक और बाह्य। तो आंतरिक अभिप्रेरणा ही अधिगम होता है, लेकिन बाह्य अभिप्रेरणा किसी वस्तु विशेष या प्रलोभन की वजह से कोई व्यक्ति मोटिवेट होता है या इंस्पायर होता है, तो उसको हम बाह्य अभिप्रेरणा कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर मोटरसाइकिल है, वो बाह्य अभिप्रेरक का काम कर रही है। इस तरीके से इसका सही आंसर बाह्य अभिप्रेरणा। नेक्स्ट है, अभिप्रेरणात्मक चक्र के सही क्रम का चयन कीजिए। अभिप्रेरणात्मक चक्र होता है जिसका सही, उसको हम कहते हैं नीड। नीड का मतलब आवश्यकता। नीड, फिर होता है चालक, ड्राइव। नीड, फिर ड्राइव, फिर होता है नीड यानी आवश्यकता। ये हो गया इसके क्वेश्चन का सही आंसर, और आवश्यकता हो गया। चालक, प्रोत्साहन या पुरस्कार, ये इसका सही आंसर है। प्रोत्साहन यानी इंसेंटिव, ये प्रोत्साहन का इंग्लिश होती है। और पुरस्कार, जिसको हम अचीवमेंट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अचीवमेंट या प्राइज भी कह सकते हैं। प्राइज, अचीवमेंट या प्राइज। तो एन आवश्यकता, डी चालक, इंसेंटिव प्रोत्साहन, और आई ए अचीवमेंट। तो एन डी आई ए, जिसको हम इंडिया बोलते हैं, NDIA, ये इसका याद करने की ट्रिक है। NDIA, इंडिया तरीके से हम याद रख सकते हैं। इंडिया, इसमें आई नहीं होता है। NDIA, ये इसका क्रम है अभिप्रेरणात्मक चक्र का। नेक्स्ट देखिए, अभिप्रेरणा सीखने का सुपर राजमार्ग है, ये कथन किसने कहा था? मास्लो, थॉमसन, गैरेट या स्किनर? अभिप्रेरणा सीखने का एक सुपर राजमार्ग है, यानी अभिप्रेरणा से ही अधिगम होता है। तो ये किसने कहा था? ये कहा था स्किनर ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर स्किनर, क्योंकि ये कोटेशन है, इसे याद रखने पड़ेंगे। नेक्स्ट, अभिप्रेरणा से संबंधित कौन सा विकल्प एसोमिलित है? एसोमिलित का मतलब गलत कौन सा है? मूल प्रवृत्ति, मैकडूगल, बिल्कुल राइट है, क्योंकि मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत है वो मैकडूगल ने दिया था। तो अभिप्रेरणा में मूल प्रवृत्ति इंपॉर्टेंट रोल रखती है मैकडूगल के अनुसार। शारीरिक क्रिया, अभिप्रेरणा को शारीरिक क्रिया माना है मॉर्गन ने, बिल्कुल सही है।
मनोविश्लेषणात्मक क्रिया, ये स्किनर, ये गलत है क्योंकि मनोविश्लेषणात्मक क्रिया ये किसने माना था? ये माना था फ्रॉइड ने। फ्रॉइड के अनुसार अभिप्रेरणा एक मनोविश्लेषणात्मक मनोविज्ञान होती है और प्रोत्साहन ये बोल्स फॉपमैन। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर मनोविश्लेषणात्मक स्किनर ना होकर फ्रॉइड है, तो ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक अभिप्रेरणा प्रक्रिया का तत्व घटक नहीं है? उपलब्धि, आवश्यकता, अंतर्निहित या अभिप्रेरक? बिल्कुल उपलब्धि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है क्योंकि उपलब्धि है ये बाह्य अभिप्रेरणा का रूप है। तो आवश्यकता, अंतर्निहित और अभिप्रेरक ये अभिप्रेरणा का प्रक्रिया का एक घटक होते हैं, तत्व होते हैं। तो ये याद रखना, आवश्यकता, अंतर्निहित और अभिप्रेरक, ना कि उपलब्धि। उपलब्धि बाह्य अभिप्रेरणा का रूप है। नेक्स्ट, ये किसने कहा था कि कार्य को आरंभ करने, जारी रखने, नियमित या नियंत्रित करने की प्रक्रिया ही अभिप्रेरणा है? मैकडूगल ने, क्रो एंड करो, गुड और सिम्पसन ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 गुड, क्योंकि गुड ने कहा था किसी कार्य को आरंभ करने, उसको कंटिन्यू रखने के लिए और कंट्रोलिंग के लिए ही मोटिवेशन काम करता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर गुड। नेक्स्ट, अधिगम और अभिप्रेरणा के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? क्यों अधिगम और अभिप्रेरणा में क्या संबंध है, ये इस कथन में हमें बताना है। अधिगम तभी प्रभावी होता है जब शिक्षार्थी बाहरी पुरस्कारों का उपयोग करने से प्रेरित हो। ये हो सकता है, लेकिन इसका सटीक आंसर हमें ढूंढना है। नेक्स्ट है, अधिगम में प्रेरणा की कोई भूमिका नहीं होती है। ये तो बिल्कुल ही गलत है क्योंकि प्रेरणा की भूमिका होती है, तो ये तो गलत हो गया। अधिगम केवल तभी प्रभावित होता है जब शिक्षार्थी में भीतरी प्रेरणा हो और सीखने की अंतर्निहित इच्छा हो। चौथा है, अधिगम केवल तभी प्रभावित होता है जब शिक्षार्थी बाहरी कारणों से प्रेरित हो। तो ये 3 सही है, लेकिन सबसे प्रभावी है वो ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि अधिगम तभी संभव होता है जब वह स्वयं सीखने का इच्छुक हो, उसके अंतर्भूत जो इच्छा है वो जागृत हो, उसकी जो स्वयं करने की जो सीखने की जो इच्छा होती है वही अधिगम को सक्सेस करती है। तो इस तरीके से ये इसमें बाहरी कारण है, ये सही नहीं होगा। इसमें भी बाहरी पुरस्कार है, ये नहीं सही होगा, क्योंकि अधिगम ही आंतरिक अभिप्रेरणा का रूप होता है। नेक्स्ट है, घोड़े को तालाब के पास ले जाया सकता है लेकिन उसको पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ये कथन किस अभिप्रेरणा से संबंधित है? आंतरिक अभिप्रेरणा, बाह्य अभिप्रेरणा, गणितीय प्रेरणा या भाषाई प्रेरणा? इसका राइट आंसर है दोस्तों, क्योंकि हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि अधिगम है वो आंतरिक अभिप्रेरणा का ही रूप होता है। तो हम किसी घोड़े को तालाब के पास जरूर ले जा सकते हैं लेकिन उसको पानी नहीं पिला सकते। ठीक उसी तरह जिस तरीके से हम किसी बच्चे को पढ़ा सकते हैं, उसको अधिगम करा सकते हैं, लेकिन जब तक वो अपने अंतर्निहित शक्तियों से वो कुछ सीखने के लिए तैयार नहीं होगा तब तक हम उसको सफल अधिगम नहीं करा सकते। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 आंतरिक अभिप्रेरणा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जैविक प्रेरक नहीं है? भूख, प्यास, लैंगिक या जिज्ञासा? लैंगिक राइट है, जिज्ञासा है वो बाह्य अभिप्रेरणा है, जैविक अभिप्रेरक नहीं है। भूख ये जैविक है, प्यास ये भी जैविक है, लैंगिक ये भी जैविक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जिज्ञासा है, जो अर्जित है, अर्जित अभिप्रेरक होता है ये, ना कि जैविक। क्योंकि भूख, प्यास, लैंगिक में हम यौन भी कह सकते हैं, काम, यौन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिप्रेरक क्या है? अभिप्रेरक क्या है? व्यवहार का आंतरिक स्रोत, व्यवहार का बाह्य स्रोत या व्यवहार का वास्तविक स्रोत या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए अभिप्रेरक क्या होता है? क्योंकि अभिप्रेरणा ही आंतरिक अभिप्रेरणा का रूप ही अधिगम होता है। तो इस तरीके से व्यवहार के जो आंतरिक स्रोत हैं वो ही अभिप्रेरक का काम करते हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1 नंबर ऑप्शन आंतरिक स्रोत। नेक्स्ट है, छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होता है? प्रशंसा, पुरस्कार, दंड या सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण, क्योंकि प्रशंसा, पुरस्कार, दंड ये सभी बाह्य अभिप्रेरणाओं का रूप होते हैं। तो आंतरिक अभिप्रेरणा का है वो सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? दुश्चिंता, आकांक्षा का स्तर, उपलब्धि, आवश्यकता या प्रशंसा। आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है, यानी कौन सा ऐसा है जो बाह्य अभिप्रेरणा का रूप है? वो है प्रशंसा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्रशंसा, क्योंकि दुश्चिंता, आकांक्षा, ये उपलब्धि की आवश्यकता, ये सब आंतरिक अभिप्रेरणा के रूप होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्जित अभिप्रेरक का उदाहरण नहीं है? यानी अर्जित अभिप्रेरक का उदाहरण नहीं है, तो बताइए। अभिवर्ती, रुचि, जिज्ञासा या भूख। क्योंकि अभिवर्ती, रुचि, जिज्ञासा ये सब अर्जित हैं, बाह्य अभिप्रेरणा के रूप होते हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 भूख, क्योंकि ये जैविक अभिप्रेरक है। भूख, प्यास, यौन, ये सब जैविक अभिप्रेरक हैं, ना कि अर्जित। अर्जित वे हैं जिन्हें हम प्राप्त करते हैं, कमाते हैं, अर्जित किया जा सकता है, जैसे अभिवर्ती, रुचि, जिज्ञासा, उपलब्धि, ये सब। नेक्स्ट है, अभिप्रेरणा में तनाव या क्रियाशीलता की अवस्था को क्या कहा जाता है? प्रणोद, लक्ष्य, प्रोत्साहन या आवश्यकता। तो तनाव और क्रियाशीलता की अवस्था को क्या कहते हैं अभिप्रेरणा में? उसको कहते हैं प्रणोद, ड्राइव। ऑप्शन नंबर 1, यानी किसी, क्योंकि ये आवश्यकता के परिणाम स्वरूप, आवश्यकता की कम या अधिक के परिणाम स्वरूप ये अवस्था है वो उत्पन्न होती है, जिसको हम कहते हैं चालक, या चालक भी कहते हैं इसको, चालक या प्रणोद, इंग्लिश में ड्राइव। ये आवश्यकता के फलस्वरूप तनाव या क्रियाशील होती है। नेक्स्ट है, अभिप्रेरणा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह अभिप्रेरणा की विशेषताओं से संबंधित है। अभिप्रेरणा की अवस्था आंतरिक होती है। अभिप्रेरणा की अवस्था में व्यक्ति को बेचैनी अनुभव होती है। अभिप्रेरणा की उत्पत्ति किसी वस्तु की आवश्यकता या कमी या इच्छा से होती है। अभिप्रेरणा में व्यक्ति का व्यवहार चयनात्मक या लक्ष्य निर्देशित नहीं होता है। तो बिल्कुल इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 है, क्योंकि अभिप्रेरणा के फलस्वरूप ही व्यक्ति का व्यवहार है वो चयनात्मक और लक्ष्य निर्देशित होता है। अभिप्रेरणा से ही उसके व्यक्ति के व्यवहार है वो लक्ष्य निर्देशित होते हैं, और उसको जो अपने लक्ष्य के आधार पर वो आगे बढ़ता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन में, क्योंकि अभिप्रेरणा की आंतरिक होती है, आंतरिक शक्ति ही, आंतरिक अभिप्रेरणा इंपॉर्टेंट होती है। अभिप्रेरणा में व्यक्ति बेचैनी अनुभव करता है, और अभिप्रेरणा की उत्पत्ति है वो किसी वस्तु की आवश्यकता, कमी या इच्छा से होती है। तो ये तीनों सही है। इस क्वेश्चन का सही आंसर 4 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है, अब्राहम मेस्लो के अनुसार मानव प्रेरणा की पराकाष्ठा क्या है? अब्राहम मेस्लो के अनुसार मानव प्रेरणा की पराकाष्ठा क्या है? सुरक्षा की आवश्यकता, संबद्धता या सहने की आवश्यकता, आत्मसिद्धि की आवश्यकता या सम्मान की आवश्यकता। तो अब्राहम मेस्लो के अनुसार मानव प्रेरणा की पराकाष्ठा क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3, आत्मसिद्धि की आवश्यकता। यानी आत्मसिद्धि की आवश्यकता ही इसका मानव प्रेरणा की पराकाष्ठा यानी सर्वोच्च स्थिति होती है। मानव व्यवहार की सर्वोच्च स्थिति, मानव अभिप्रेरणा की सर्वोच्च स्थिति होती है वो आत्मसिद्धि, आत्मसिद्धि की आवश्यकता ही होती है। क्योंकि अब्राहम मेस्लो ने एक सिद्धांत दिया था जिसको पदानुक्रम, अब्राहम मेस्लो ने एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम है पदानुक्रम सिद्धांत, अभिप्रेरणा का पदानुक्रम सिद्धांत, और यह आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत कह सकते हैं। इन्होंने कहा था कि कोई भी व्यक्ति अभिप्रेरणा है वो सबसे पहले जैविक या दैहिक होती है, फिर उसको सुरक्षा आवश्यकता होती है, फिर उसको सामाजिक आवश्यकता होती है, फिर सम्मान की आवश्यकता, और सबसे जो इम्पोर्टेंट सर्वोच्च स्थिति होती है वो आत्मसिद्धि की आवश्यकता होती है। तो इस तरीके से ये पदानुक्रम सिद्धांत है जिसमें उन्होंने 5 आवश्यकताएं बताई है। तो ये भी ध्यान रखना, पदानुक्रम सिद्धांत किसने दिया? मेस्लो ने दिया था, और इन्होंने यहाँ पर 5 आवश्यकताएं बताई है, अभिप्रेरणा की 5 आवश्यकताएं बताई है, और सर्वोच्च आवश्यकता है वो आत्मसिद्धि की आवश्यकता। नेक्स्ट है, हैरी को हर दिन पहेलियों को हल करना बहुत पसंद है क्योंकि उसे पहेलियों को सुलझाना आनंददायक और रोमांचक लगता है। ये किस प्रेरणा का एक उदाहरण है?
क्योंकि हैरी है नामक का लड़का है, वो पहेलियों को सुलझाता है, पहेलियाँ हल करना उसको पसंद है, क्योंकि वही उसे आनंददायक और रोमांचक लगता है। तो ये किसका उदाहरण है? अंतर्भूत या सकारात्मक अभिप्रेरणा, बाह्य या नकारात्मक अभिप्रेरणा, भय आधारित अभिप्रेरणा या शक्ति आधारित अभिप्रेरणा, क्योंकि ये दो तो हो ही नहीं सकते। तीसरा है बाह्य और नकारात्मक, क्योंकि बाह्य और नकारात्मक दोनों एक ही हैं, तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पहेलियों को पसंद करना, पहेलियों को हल करना पसंद है और उसे उसको आनंद आता है। तो ये अंतर्भूत या सकारात्मक अभिप्रेरणा है, जिसके फलस्वरूप वो उस अभिप्रेरित होता है। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा पर किस कारक का प्रभाव नहीं पड़ता? आवश्यकता, भौतिक संरचना, वातावरण और जन्मजात। तो अभिप्रेरणा किसके प्रभाव फलस्वरूप है वो प्रभावित नहीं होती? बिल्कुल आवश्यकता से होती है, भौतिक संरचनाओं से भी होती है, वातावरण से, जन्मजात नहीं होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, जन्मजात अभिप्रेरणा कोई प्रभावित नहीं होती। नेक्स्ट अभिप्रेरणा के लिए अंग्रेजी शब्द मोटिवेशन है, तो ये ध्यान रखना, अभिप्रेरणा का जो अंग्रेजी रूपांतरण होता है वो मोटिवेशन है, और ये ग्रीक भाषा के मोवियर, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, किस भाषा से निकले हैं? ग्रीक भाषा। तो 3-4 क्वेश्चन बनते हैं इसमें से। ग्रीक भाषा के मूवियर से बना है, और मूवियर शब्द का क्या अर्थ होता है यहाँ पर, यह आपको बताना है। तनाव, चालक, चालन या प्रेरणा। मूवियर शब्द का क्या अर्थ होता है? तो इसका सही आंसर होता है, मूवियर शब्द का सही अर्थ होता है चालन या चलन, चालन या चलन। तो इस तरीके से ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आवश्यकता वंचना की शरीर अवस्था नहीं है, अंतर्नाद आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम है, आवश्यकता और अंतर्नाद समान है बल्कि समानांतर है, मूल प्रवृत्तियां आंतरिक जैविक बल है। इनमें से कौन सा कथन है वो अभिप्रेरणा से संबंधित सही नहीं है, ये बताना है। तो बताइए इनमें से कौन सा सही नहीं है? बिल्कुल आवश्यकता वंचना शारीरिक अवस्था नहीं है, ये गलत है, क्योंकि इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर यही है, लेकिन आवश्यकता की कमी या ज़्यादा ही अभिप्रेरणा को प्रेरित करती है। बिल्कुल अंतर्निरोध और आवश्यकता मनोवैज्ञानिक परिणाम, ये सही है। आवश्यकता अंतर्निरोध समान नहीं है बल्कि समानांतर है, और मूल प्रवृत्तियां जैविक बल हैं या जैविक अभिप्रेरक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि आवश्यकता वंचना है, वंचना कमी या ज़्यादा शरीर की अवस्था ही होती है। जैसे अगर किसी व्यक्ति को भूख लगी है, किसी व्यक्ति को भूख लगी है, किसी व्यक्ति को भूख लगी है, तो भोजन की कमी या ज़्यादा ये उसकी आवश्यकता है, भोजन की कमी या ज़्यादा उसकी आवश्यकता है, और भोजन की कमी या ज़्यादा से भूख लगना ये चालक है, और जो यहाँ पर भोजन है, भोजन उसका चालक का काम करता है। तो इस तरीके से आवश्यकता ही शरीर की अवस्था होती है, शारीरिक अवस्था होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। ये थी दोस्तों अभिप्रेरणा से संबंधित एक महत्वपूर्ण क्लास। आशा करता हूँ ये पसंद आई होगी आपको। अगर पसंद आई है और इससे कुछ सीखने को मिला है तो इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। निश्चित तौर पर इसका फ़ायदा आपको आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों।